जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी शब्दावली की क्लास नंबर 4। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, फिर आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी वाले सवाल, सब कुछ एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी। चलिए, इस क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है, HPPSC द्वारा कंडक्ट करने जा रहा है ये HP पुलिस का एग्ज़ाम। ठीक है जी। इस एग्ज़ाम में आपका वोकैब से मीन्स शब्दावली से एक भी मार्क्स कट नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है जी। आपको जो भी पढ़ाऊंगा आपने सिर्फ और सिर्फ सुनने पर ज़्यादा फोकस करना है, लर्न नहीं करना है। ठीक है जी। सुनना है और बार बार आप पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके। अच्छा, PDF कहाँ मिलेगी? PDF आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले सकते हैं, उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए जी, पहला ही पर्यायवाची है हिरण का पर्यायवाची। हिरण के पर्यायवाची कौन कौन से है? कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। ठीक है जी। ब्रह्म, अच्छा ब्रह्म क्या होता है? भंवरा। आपने फूल पर छोटे छोटे हम होते थे, आपने सुना होगा कविताओं में, फूल पर भंवरा बैठा है, तो वही वाला भंवरा ब्रह्म है यहाँ पर। ठीक है जी। इसका पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अली, चंचरीक, द्विरेफ, ब्रग, ब्रिग, फिर आपके मधुराज। समझ गए। नेक्स्ट है सिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, छठपद। नेक्स्ट है वृक्ष का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तरु, तरु भी बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं, द्रुम्र बोलते हैं, द्रुम्न बोलते हैं, फिर आपके रुख, प्रीणी, पादप, पुष्प, फिर है बिटप। नेक्स्ट है उद्यान, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, पार्क, इंग्लिश का शब्द है पार्क, वही वाला हिंदी का शब्द है उद्यान। अच्छा, उद्यान का क्या कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? उपवन, उपवन। ठीक है जी। गुलशन, गुलसिता, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, वाटिका, ये सारे के सारे उद्यान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है घोड़ा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। घोड़ा जो है वो बार बार पूछा जाता है PSC के पेपरों में। घोड़े के कौन कौन से हैं? अश्व हो गया, गोटक हो गया, रविसूत हो गया, तुरंग हो गया, तुरग हो गया, बाजी, वजी, वाजी, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। सैंधव है, ये सारे आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है मोर, अहिरिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सर्पवक्षी, ध्वजी, सारंग, ये सारे के सारे मोर की हैं। नेक्स्ट है चांदनी का पर्यायवाची, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? दोनों स चाहे त, ये दोनों हाफ हाफ आते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है। ये आपके वर्तनी वाला सवाल भी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्योत्सना कैसे लिखते हैं। ज्योत्सना में आधा त आता है और आधा स आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शशि प्रभा, कौमुदनी, ये चंद्रा चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। एक एक को आपने कम से कम 5 बार तो लिख लेना है। ठीक है, देख देख के लिखना है और कुछ नहीं करना है। उद्घोष कैसे लिखते हैं ये आपने याद रखना है। एकता, उपयुक्त, सृष्टि, मिष्ठान इंपॉर्टेंट है, मिष्ठान सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। अत्यधिक, व्यमन से, तदुपरांत, समुज्वल, ठीक है, दुर्दृश, दोविन, लंगड़, भुजक्कड़, कोंकण, निर्नुसानासिक, गत्यर्थ, अंत चेतना, वंदना। वंदना आपको विंदी वाली भी सही है और न वाली भी सही है। ठीक है, दोनों में कोई भी आप चूज कर सकते हो, दोनों सही है।
मनोरथ, अकाल, षष्ठ, मेघनाथ, राहुल संस्कृत्यान, इसके अलावा जागृत, ये भी बिल्कुल सही है। समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द। नेक्स्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनियो, विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है जो भी आपको पढ़ाऊंगा। मानवता का होता है निशंता, रथी का विरथी, अर्पित का अनर्पित। नेक्स्ट है अनुमुख का विमुख, उपचार का अनुपचार, कृत्रिम का प्राकृतिक, जोड़ का घटना, थोक का फुटकर, दृष्ट का विनम्र या फिर विनीत, भूगोल का खगोल, विधि निषेध, चुस्त का ढीला लचर सुस्त, सुमिति का कुमिति, हास का विकास या फिर वृद्धि, अभिशाप का आशीष। समझ गए। अगले हैं मुहावरे। मुहावरे भी इंपॉर्टेंट है, मुहावरे आपको ध्यान से सुनने हैं और कुछ नहीं करना है। ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल का मतलब होता है कंगाल होना, ठन ठन गोपाल कंगाल होना। नेक्स्ट है तबीयत भर लेना, पूरी तसल्ली कर लेना। थर्ड है हमारे पास थाली का व्यंजन, सिद्धांतहीन या फिर अवसरवादी। नेक्स्ट है थूक कर चाटना, कह कर मुखर हो जाना। नेक्स्ट है दिल छोटा करना, उदास होना, दांत खट्टे करना, पराजित करना, दीपक तले अंधेरा, अपने दोष स्वयं न देखना। नेक्स्ट दूर की हाँकना, बढ़ चढ़कर बातें करना, नाक काटना का अर्थ होता है अपमान होना। नेक्स्ट है अंक भरना, इसका अर्थ होता है गोद में लेना या फिर लिपटा लेना। समझ गए जी। नेक्स्ट है हमारे पास लकोक्तियां। लकोक्तियां भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये आपने तो बार बार सुनी होगी। इसका अर्थ होता है असमान व्यक्तियों की तुलना नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आम के आम, गुटलियों के दाम, दोहरा फायदा होना या फिर दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट है हमारे पास साबर हरे ना बादो सूखे, इसका अर्थ होता है सदा एक समान होना। नेक्स्ट है फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में काम करना। दोनों हाथों में लड्डू, इसका अर्थ होता है चाहे कार्य सिद्ध हो या फिर ना हो, लाभ ही में रहना। नेक्स्ट है एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी, ये तो आपने बार बार सुना होगा। इसका अर्थ होता है अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। नेक्स्ट होता है हमारे पास हाथी के पांव में सबका पांव, बड़े व्यक्ति की हां में सबकी हां शामिल है। नेक्स्ट है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बिल्कुल ध्यान से आपको देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। एचपीपीएससी कोई सा भी पूछ सकती है, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, निरक्षर। सेकंड है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। दो भाषाओं बोलने वाला, दुभाषी। जिसका समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। नेक्स्ट है हमारे पास पत्नी मर गई हो तो विदुर। जो मरने की इच्छा हो, मरने को इच्छुक हो, मुमूर्षु। नेक्स्ट है हमारे पास 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। विष्णु का उपासक, वैष्णव, ठीक है जी। शिवजी का उपासक, शैव। समझ गए, ये आपने ध्यान में रखना है, शिवजी का उपासक शैव। नेक्स्ट है हमारे पास गोद लिया हुआ, दत्तक। जो स्त्री कविताएं रचती हो, कवित्री। अच्छा, कवित्री में आपको जो सवाल है ना वो वाला अपना बर्तनी वाला, वहां भी आ सकता है, बट आपको ध्यान में रखना है कवित्री में जो छोटी ई की मात्रा है वो नहीं आती है ब के ऊपर, बाकी सेम रहता है, ठीक है।
तो दे ये आपको 1 नंबर लेना है और ध्यान में रखना है। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी। नेक्स्ट है जिसने उधार लिया हो ऋणी। नेक्स्ट है हमारे पास तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं और तद्भव संस्कृत भाषा के वही शब्द जो घिस घिस कर दोबारा यूज कर अब हमने हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए हैं। तो पहला ही तत्सम है भाद्रपद, तो इसका है तद्भव भादो। अच्छा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बताओ तत्सम लिखकर दे देंगे वो ब्रू, तो इसका तद्भव बताना है आपको, वो बोह ब्रह्म बबरा। नेक्स्ट है भ्रातव्य भतीजा भ्रातजाया बुझाई पर्ण, पत्ता भी होता है और पत्र भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिब्न पसीना प्रगुण पहुना प्रस्तर पत्थर रात्रि रात। ये अधिकतर 99% चांस में ये होता है कि ये बार बार यूज होकर छोटे बना दिए गए होते हैं। जैसे पहले रात्रि बोलते थे, रात्रि रात्रि रात्रि, रात्रि का रात हो गया, ठीक है। श्रवण श्रवण का सावन, श्रेष्ठी सेठ, शठा शठा इस प्रकार से लिखते हैं, शब्द शब्द इस प्रकार से लिखते हैं। अब शर्करा शक्कर, ये तद्भव है। समझ गए? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से में शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।